का प्लेयर चलेगा इस मैच में, ठीक है। और कौन कौन सा बॉलर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दिखेगा, वानखेड़े ग्राउंड का लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट मैच में भी मैंने आपको बताया कि भाई राजकोट के ग्राउंड पर यूनिक प्लेयर चलते हैं और किस तरीके से इंग्लैंड अगर बॉलिंग करती है तो इंडिया मैच को विन करेगी, अगर इंडिया बॉलिंग करती है तो इंग्लैंड मैच को विन करेगी। आपने देखा इंग्लैंड ने बॉलिंग करी और इंडिया ने मैच को विन किया। आप देख सकते हैं अल्ट्रा क्लीन स्वीप इस मैच में हमारा रहा, जिसमें रिंकू सिंह किसी के पास नहीं था, शिवम दुबे किसी के पास नहीं था, ठीक है, साकिब महमूद किसी के पास नहीं था। ऐसे ऐसे लॉजिक के कौन सा प्लेयर आपके लिए चलेगा, कौन से नंबर का बैट्समैन चलेगा, सारी चीज़ें ग्राउंड लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड लॉजिक में ना तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कौन सा प्लेयर कितना बड़ा है, ठीक है, कौन सा प्लेयर कितना छोटा है, ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स से कोई मतलब नहीं है, वेन्यू के रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, किस प्लेयर का क्या रिकॉर्ड है कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ग्राउंड लॉजिक के 2-3 पॉइंट्स से आप अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हर एक टूर्नामेंट में, चाहे बिग बैश हो, चाहे IPL हो, चाहे साउथ अफ्रीका T20 हो, चाहे T20 ब्लास्ट हो, सारे टूर्नामेंट्स के मैं आपको ग्राउंड लॉजिक बताता हूँ और आपको रेगुलर 70% विनिंग रेशियो यहाँ पर स्मॉल लीग में ग्राउंड लॉजिक से रहता है। मैं आपको वेबसाइट से वही डेटा चेक करके नहीं बताता हूँ और ये मेरा खुद का लॉजिक है जो मैं आपको हर मैच में बताता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर एवरी मैच और एवरी टूर्नामेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर वानखेड़े ग्राउंड का लॉजिक, जिसमें भी IPL का लॉजिक भी शामिल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, लेकिन फिर से आज आपको इंडिया और इंग्लैंड के मैच में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके के यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको 70 to 80% स्मॉल लीग में रिजल्ट मिलता है। ये भी मैं आपको बताऊँगा कौन सी टीम यहाँ पर विन करेगी, ठीक है, और कौन सी टीम बॉलिंग लेगी या बैटिंग लेगी, किस टीम से कैप्टन आपका आएगा, बॉलर आएगा या फिर कोई बैट्समैन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आपको इस वानखेड़े के ग्राउंड का ध्यान रखना है। वानखेड़े का ग्राउंड आपको ध्यान रखना है कि वानखेड़े ग्राउंड है तो आपको लेफ्टीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। मोस्टली आपका पहली प्रेफरेंस रहनी चाहिए लेफ्टीज़, ठीक है, ठीक है। लेफ्टीज़ इस ग्राउंड पर चलते हैं, ये ग्राउंड का लॉजिक है। ग्राउंड करवाता है, टीम नहीं खेलती बढ़िया, ग्राउंड करवाता है, ठीक है। ग्राउंड ही मैच को लेकर के जाता है, मैच को हरवाता है, मैच को जितवाता है, मैं और प्लेयर्स को परफॉर्म करवाता है। ये है ग्राउंड, ठीक है। हर एक ग्राउंड में से 90% आपको ग्राउंड लॉजिक इसी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप जाइए चैनल को चेकआउट करिए, वहाँ आपको दिखा किस तरीके से आपके दिमाग को खोला जाता है, आपकी जो थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज किया जाता है, किस तरह से सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स आपके लिए वैल्यूबल होते हैं, उसी से आप पूरी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लास्ट मैच की वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, पिछले 2 मैच की वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ की, ठीक है। पहला पॉइंट, लेफ्टीज़ यहाँ पर अच्छा करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर अगर टीम बॉलिंग लेती है टॉस जीतकर, ठीक है, टॉस जीतकर टीम अगर बॉलिंग ले ले तो भाई डेफिनेट है CVC आपका बॉलिंग से ही आने वाला है। मान लीजिए आप 80% टाइम्स कैप्टन आपका बॉलिंग से आएगा और वाइस कैप्टन भी आ सकता है, या फिर उतने पॉइंट वो दे करके जाएगा कोई बॉलर कि आपको फोकस आपका बॉलर्स पे रहेगा। यानी समझ में आया आपको? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया बॉलिंग लेती है तो भाई इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह आ सकता है, वरुण चक्रवर्ती आ सकता है, हर्षित राणा को रिप्लेसमेंट के तौर पे अनाउंस कर दिया गया है शिवम दुबे के, तो हर्षित राणा भी आपके कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से अगर इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग कर रही है तो इंग्लैंड के 2-1 बॉलर्स को आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो आपके लिए, ठीक है, बीकार्स, आर्चर या फिर मार्क वुड खेलते हैं, ये आपके लिए CVC के बहुत शानदार चॉइस होंगे, ठीक है। और दूसरा CVC का चॉइस कौन सा, वो भी, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, पहले आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, अगर इंडिया यहाँ पर बॉलिंग करती है, ये भी ध्यान सुन लेना, इंडिया बॉलिंग करती है तो इंग्लैंड विन करेगी, ध्यान रखना है आपको। इंडिया अगर बॉलिंग करती है तो इंग्लैंड विन करेगी, यहाँ पर ये इस ग्राउंड का लॉजिक है। अगर होम टीम यहाँ पर बॉलिंग लेती है तो अपोनेंट टीम्स विन करती है। मुंबई इंडियंस के साथ भी यही रहा है, मुंबई इंडियंस ने जब यहाँ पर बॉलिंग ली है तो यहाँ पर पिछले लास्ट ईयर का 2024 का ही मैं आपको बता रहा हूँ, 5 में से 5 मैच भाई साहब अपोनेंट टीम ने विन किए हैं।
ठीक है, मुंबई ने एक भी मैच विन नहीं किया। तो इसी तरीके से अगर इंडिया यहाँ पर बॉलिंग ले लेती है तो भाई आपको इंग्लैंड टीम यहाँ पर विन करते हुए मैच को दिखेगी। लास्ट मैच है सीरीज़ का, तो इंग्लैंड फेवरेट्स रहेगी इस मैच को विन कर, अगर इंडिया बॉलिंग लेती है, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया बॉलिंग लेगी इस मैच के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर इंग्लैंड बॉलिंग ले ले, ठीक है, अगर इंग्लैंड बॉलिंग ले ले तो इंग्लैंड बॉलिंग अगर लेती है तो फिर आपको इंडिया 60-40 के मार्जिन से फेवरेट दिखाई देगी। ठीक है, मैं आपको ये विनिंग का बता रहा हूँ, उससे विनिंग का पता लगने से आपको ये हो जाता है कि किस टीम को फेवर करना है। लास्ट मैच में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इंग्लैंड बॉलिंग ले ले तो इंडिया विन कर लेगी मैच को, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी टीम बनाई, जिसमें रिंकू सिंह भी थे, शिवम दुबे भी थे। पहला ही मैच खेल रहे थे दोनों, ठीक है, आपके साकिब महमूद थे, पहला ही मैच खेल रहे थे, ना सूर्या को लिया, ना सैमसन था, ना अभिषेक शर्मा था, ठीक है, ना डकेट था, फिर भी वन साइडेड अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैच रहा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपका काम करता है और उसी तरीके से लॉजिक आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब टीम कॉम्बिनेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे भाई आपने क्या ही बता दिया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। समझने की इसमें कोई बात नहीं है, आपके 2-3 पॉइंट मैंने बता दिए, उसी से आपकी टीम बन जाएगी। लेफ्टीज पे फोकस करना है, ठीक है, बॉलर्स आपके 90% टाइम्स, मान लीजिए 90%, मैं प्रोबेबिलिटी 100% भी नहीं बोल रहा, लेकिन 100% है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। टीम अगर बॉलिंग ले लेती है, यहाँ पर मोस्टली बॉलिंग ही लेती हैं, तो कैप्टन आपका सी या वीसी आपका बॉलर्स आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑलराउंडर्स यहाँ पर बहुत कम चलते हैं, रेयरली चलते हैं, जो कि आपका ग्रैंड लीग का सीवीसी होगा। ठीक है, नहीं होगा, चलते हैं, पॉइंट देते हैं, लेकिन उतने पॉइंट नहीं देते हैं जो आप बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, और हो सकता है मैं भी बनाऊँ। एक सेफ होती है ऑप्शन कि आप कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन रख दूंगा मैं। ठीक है, ये होता है। अगर मुझे नहीं समझ आया तो मैं हार्दिक पांड्या को रखूंगा भी नहीं, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ऑलराउंडर यहाँ पर बहुत कम चलते हैं, बहुत रेयरली चलते हैं, उस पॉइंट के हिसाब से कि आपको वन साइडेड हरा दें या वन साइडेड विन करा दें, ऐसे परफॉर्मेंस नहीं आती हैं इस ग्राउंड पर आपकी ऑलराउंडर की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, शिवम दुबे नहीं खेलेंगे, रिप्लेसमेंट हर्षित राणा यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। अब कैसे बनेगी टीम, मैंने आपको बताया कि लेफ्टी चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। बाकी फाइनल आपको टॉस के बाद टीम आपको मिल जाएगी। कुछ 1 या 2 पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा तो आपको टेलीग्राम पर टॉस टाइम पर अपडेट कर दूंगा, तो जल्दी से टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलो ठीक है, लेफ्टी ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 3 नंबर के बैट्समैन को भी आपको फोकस करके चलना है, ये मैं आपको जो है बता रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबर का बैट्समैन आपको अच्छा करता हुआ दिखता है। ठीक है, 3 नंबर का बैट्समैन आपको अच्छा करता हुआ दिखता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 3 नंबर के बैट्समैन अच्छा करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेंकटेश अय्यर हो गए, 100 मार चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी प्लेयर्स हैं, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहे। ठीक है, तो अच्छा किया, और लेफ्टी भी हैं। ठीक है, अब मैं पॉइंट आपको 3 से 4 मैंने पॉइंट बता दिए। ठीक है, जो बॉलिंग करेगी वो टीम नहीं जीतेगी, सामने वाली टीम जीतेगी, अपोनेंट, मतलब सॉरी, इंडिया अगर बॉलिंग लेती है तो इंग्लैंड विन करेगी इस मैच को। ठीक है, अभिषेक शर्मा लेफ्टी हैं, तिलक वर्मा लेफ्टी हैं। ठीक है, लेफ्टी पे फोकस करना है पहले अपने को। रिंकू सिंह लास्ट मैच में लिया था, इस मैच में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, डकेट को मैं लेके जाऊंगा, लेफ्टी है। बैथल को मैं लेके जाऊंगा इस मैच में। अब आप कहेंगे भाई साहब बैथल क्या कर रहा है, कोई ना बैटिंग से पॉइंट दे रहा ना बॉलिंग से, लेफ्टी चलते हैं, बैथल को मैं रखने वाला हूँ। समझ में आ गई आपकी? ठीक है, चलिए यहाँ पर और किसको रखने वाला हूँ, सूर्य कुमार यादव का अच्छा करता है इस ग्राउंड पर, तो आप इसको रख सकते हैं। इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, मेरा कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा वो आपको टेलीग्राम पर पता लग जाएगा। हर्षित राणा को मैं रखूँगा, अर्शदीप सिंह को मैं रखूँगा। ठीक है, हार्दिक पांड्या को रखूँगा, सेफ पिक रहेगा। उसके बाद में मैं रखूँगा यहाँ पर जो है आर्चर, साकिब महमूद, इन दोनों को मैं रख रहा हूँ। बी कार्स को भी मैं यहाँ से रख सकता हूँ, शायद रिंकू सिंह की जगह हो सकता है बी कार्स को रखूँ। अगर मुझे लगा कि अगर इंग्लैंड फेवरेट है तो मैं बी कार्स को यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर इंडिया फेवरेट्स मुझे दिखी, अगर इंग्लैंड ने यहाँ पर बॉलिंग ली तो यहाँ पर मैं रिंकू सिंह को भी रख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी रहेगी। वैसे देखा जाए बॉलर्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और 2 लेफ्टी मैंने ऑलरेडी ले लिए, अगर ये चलेंगे तो ये रिंकू सिंह मुझे पॉइंट कम देगा। ठीक है, अगर ठीक है बी कार्स को मुझे ड्रॉप करना हो तो मैं यहाँ से सूर्य कुमार यादव या फिर रिंकू सिंह को ले लूँगा। ठीक है, ये मेरा टीम कॉम्बिनेशन रहेगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब विकेट कीपर में किसको ले लें, विकेट कीपर में
इंडिया फेवरेट्स रही तो मैं सैमसन को ले लूँगा, अगर इंग्लैंड फेवरेट रही तो मैं बटलर या सॉल्ट को किसी को भी ले लूँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन काम करता है। मैंने आपको बताया प्लेयर्स कितना बड़ा हो कितना छोटा उससे मतलब नहीं है। 80% आप टाइम्स आप स्मॉल लीग में, और आज 80% टाइम आपको जो है कॉम्बिनेशन काम करता हुआ दिखता है, और स्मॉल लीग में आप विनिंग रेशियो में रहते हैं। ठीक है, रिजल्ट जाके उठा करके देखिए आपको मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो सब लोग सिर्फ वेबसाइट चिप के बताते हैं, उनका खुद का कोई इनपुट नहीं है मैचेस में, सिर्फ वो वेबसाइट से डेटा देखते हैं। डेटा का कोई काम नहीं है, सिर्फ ग्राउंड परफॉर्म करवाता है प्लेयर से, ग्राउंड परफॉर्म करवाता है टीम से, ग्राउंड परफॉर्मेंस देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रेगुलर इसी ग्राउंड पर कैप्टन बॉलिंग कर रहा है कोई टीम, तो क्यों यहाँ पर बॉलर्स आ रहे हैं, क्यों लेफ्टीज इस ग्राउंड पर चल रहे हैं, क्या लॉजिक है इस चीज़ का है, तभी तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से टीम रहेगी। कैप्टन कौन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर अर्शदीप या हर्षित राणा को मैं कैप्टनसी दे सकता हूँ, जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके अकॉर्डिंग, और वाइस कैप्टनसी फिर मैं यहाँ पर आर्चर, इन तीनों में से किसी को दे सकता हूँ। उस हिसाब से देखना पड़ेगा क्या टीम को, क्योंकि चेंजेस भी हो सकते हैं। लास्ट मैच है ये दोनों टीम्स का सीरीज़ का, इंग्लैंड ऑलरेडी सीरीज़ हार चुकी है, तो इंडिया भी चेंजेस करेगा अपने प्लेइंग 11 में, और यहाँ पर जो भी बेंच को खिला सकता है इंग्लैंड भी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो दिखेगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। विकेट कीपर टोटल फेवरेबल टीम का रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है, ये मेरा टीम कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आप फाइनल टीम कॉम्बिनेशन के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आप आकर के देख भी सकते हैं, यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। प्लस अगर प्लेयर यहाँ पर कितने रन बनाता है, किस हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म करता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उस पर भी कैसे आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक, कितनी बॉल्स खेलेगा प्लेयर, उस पर भी किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, कितने रन बनाएगा, वो भी हम रेगुलर यहाँ पर अर्निंग करवाते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।